नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। चलो चले उन रास्तों पर जहां से कोई मंजिल हासिल होती है। उन रास्तों में हम बहुत भटक चुके, जहां रास्ते तो हैं लेकिन मंजिल है ही नहीं, क्योंकि वो रास्ते सर्किल में बने हैं। सर्किल में बना हुआ रास्ता सदा मंजिल विहीन होता है। वह घूमता है घूमने के लिए, और लगता यही है कि हम चल रहे हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। थकते, पहुंचते नहीं हैं। लगता है हम चल रहे हैं, चलते भी हैं, लेकिन पहुंचते नहीं। इसलिए हमें वो रास्ता चाहिए जो रास्ता सर्किल का रूप धारण न करे। जैनाचार्यों ने संसार को सर्किल दिया। ये संसार गोल है, पुनः पुनः वहीं चल के आता है। जहां से चलते हैं शाम वहीं हो जाती है। कोलू के बैल का इसलिए उदाहरण देते हैं। कोलू का बैल चलता तो दिन भर है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। चलता है, थकता है, थक जाता है, चूर चूर हो जाता है, लेकिन जब सांप को वो देखता है कि मैं सुबह जहां था वहीं हूं, पैर कह रहे हैं कि तू इतना चल चुका है, शरीर कह रहे हैं तू इतना चल चुका है, और आंखें कह रही हैं देख ले तू कुछ भी नहीं चला। यही हमारी जिंदगी का कोलू के बैल के समान। हम इतनी बड़ी जिंदगी जी जाते हैं, मरने के दिन आते हैं तो बस वही मकान जहां अपन जन्मे थे, वही परिवार जिनके साथ जन्मे थे, वही राग द्वेष मृत्यु के अंत तक। जब हम अधूरे थे तब असमर्थ थे, जब मरने लगे तब भी असमर्थ हैं। हम जन्मे थे तब भी अधूरे हैं, और मरने लगे तब भी अधूरे। जन्मे थे हमें कुछ करना है, मरते समय हम सोचते हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो दोनों तरफ हमारी जिंदगी। जन्म के समय हमें कुछ करना है, हम जीरो थे, और मरण के समय क्या कहते हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, यानी फिर जीरो के जीरो। इन सब विचारों में, इन सब संहिताओं में, इन सब रास्तों पर अपन खूब भटक चुके हैं, बहुत भटक चुके। और इस भटकने का मूल एक कारण था, हमने हर वस्तु को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। बस समस्त कारणों में एक कारण है, और सबसे बड़ी भूल चल रही है। दुश्मन को अनुकूल बनाने की बात सोचें तो फिर भी ठीक है। दुश्मन को अनुकूल ही बनाना है तो दुश्मन को बनाओ। दुश्मन अनुकूल बनेगा तो मित्रता प्रकट होगी।
हमने तो अनुकूल उनको बनाया जो हमारे गार्जियन थे, भगवान को, गुरु को, माँ बाप को। हमारी हमेशा एक ही इच्छा है जो सबसे बड़ी गंदी है, भगवान मेरे काम आवे, भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करे, भगवान मेरे लिए जिए, भगवान मेरे लिए जिए। गुरु महाराज जो भी साधना करें सब मेरे लिए करें, माला वो फेरें तब वो करें और माल मुझे दे दें। हर बेटा चाह रहा है कि माँ बाप मेरे लिए जिए, मेरे लिए कमाएं, मेरे लिए सब कुछ करें, सारी वसीयत मुझे दे के जाएं। बस संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है ये, सबसे बड़ा अपशकुन है जिंदगी में ये, सबसे बड़ा। और यही हमारे लिए उन रास्तों पे घुमा रहा है जिस रास्ते में कोई मंजिल नहीं है। हम जिंदगी में चलते चलते बुढ़ापे में थक तो जाएंगे। शरीर कहेगा तू 100 साल चल चुका है, लेकिन आंखें कहेंगी, ज्ञान कहेगा तू वही है जहां जन्मा था। क्योंकि हमने रास्ते ही वो पकड़ा है जिस रास्ते में मंजिल ही नहीं होती। और अपन ने पहले कह दिया घुमावदार रास्ते में मंजिल नहीं होती, वो घूमने के लिए होता है, सर्कल पॉइंट होता है। और इस रास्ते पे चलने का कारण क्या रहा? बस एक ही कारण रहा। अनेक कारण हैं छुटपुट, मेन कारण रहा कि हर व्यक्ति ने घर में रहते ही माँ बाप से एक ही बात इच्छा, माँ बाप मेरे संबंध में सोचें, माँ बाप मेरे संबंध में देखें, माँ बाप मेरी बात सुने, माँ बाप मेरे लिए कमाएं, माँ बाप सब कुछ मेरे लिए देकर आगे आप बोल दो, देकर रहे नहीं चले जाएं, देकर रह जाए नहीं, हमें दे दे फिर रहे कोई आपत्ति नहीं, नहीं देकर चले जाए। नाव से व्यक्ति जब उतरता है एक लात मार के उतरता है। नाव से उतरने वालों को देखना, नाव नदी पार कराती है, लेकिन जब नाव से ऊपर उतरोगे तो पीछे वाले पैर इस ढंग से नाव पर लगता है कि नाव हिल जाती है और 2-4 इंच पीछे जाती है। जिस नाव ने हमें उतारा हम उसी को लात से ठुकरा करके उतरते हैं। नेचुरल होता है, उसके बिना उतर ही नहीं पाओ। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है जीवन में उपकारी के लिए। आज का जो युग चल रहा है शिक्षा पद्धति का, ऐसे युग है, यूज एंड थ्रू, उपयोग करो फेंक दो, उपयोग करो और भूल जाओ। लो हर वस्तु अपने लिए है, मेरे लिए है। एक पेड़ लगाते हो तुम अपने लिए लगाते हो, खेती बोते हो अपने लिए खोते हो। तुम्हें मालूम चल रहा है कि ये खेत में पेड़ लगा है, तुम उसको देखकर क्या कहोगे? इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा? हमारे जीवन में हम नकारात्मक एनर्जी से भरे हुए हैं। हमारा कोई साथ नहीं देने वाला, हमारे कोई भी काम आने वाला नहीं है। जितनी कमाई है उतना खा लो, जितना पुण्य है उतना भोग लो, क्योंकि हमने हर व्यक्ति को चूसा है, हर व्यक्ति को चूसा है। हर वस्तु को देखकर हमारे मन में एक ही वासना जागती है, हमारे किस काम का है, हमारे किस काम का है। हमने और उस काम में यदि नहीं होता है तो हम उसको ठुकरा देते हैं।
थोड़ा सा पलटी खाएं। इसी संसार में दूसरा रास्ता भी है। इसी संसार में एक ऐसी शक्ति है, तुम कंगाल होकर के जन्मोगे और दुनिया की बादशाह बनकर के रहोगे। कंगाल होकर जन्मोगे, दुनिया का बादशाह बनोगे और बादशाह होकर मरोगे। सारी दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित कर देगी, तुम कुछ भी लेके नहीं आओगे। महावीर ने अपने श्रवण से यही तो कहा है, तुम्हारी श्रमणता जब है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग तुम्हें महाराज मानते हैं कि तुम्हारा ही सब कुछ है। ये है साधुता, ये है महाराज बना, ये है धर्म। तुम कुछ भी लेके मत आओ, लेकिन तुम जैसे ही चलोगे लगेगा सारी दुनिया मेरी ही तो है, सब ये मेरे ही तो हैं, सब मेरे ही तो हैं, मेरे ही लिए तो है, सब कुछ मेरे लिए है। ऐसी अनुभूति तुम्हें होगी। दिगंबर साधु को सब कुछ, कुछ भी नहीं रहता, सबसे कम जघन कुछ भी चीज दिगंबर साधु के पास नहीं है। और दिगंबर साधु के पास जितना है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं। तो छापा पाड़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। भोजन तक का भी एक दाना नहीं छोड़ा। और क्या गजब की चीज है, जितने धर्मात्मा भोजन बना रहे हैं सब हमारे लिए बना रहे हैं। तुम्हारे लोग कितने बनाते हैं? तुम्हें भूख लगे कितने लोग बनाते हैं घर में? मम्मी बना देवे, पत्नी बना देवे, और कई बार तो वो भी कहती है खुद बना लो ना, चाय बना लो, अपना बहुत टाइम नहीं। एक ही बनाता है, और वो भी किसी दिन बिगड़ जाए तो तुम खुद बना लो ना, बैठे बैठे उठा के पानी क्यों नहीं पी लेते हो? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनी माँ और पत्नी से कभी ये नहीं कहा तुम खुद उठा लो ना पानी पी लो, वो तो रखा है। अपने हाथ से उठा के पानी पिया है कि नहीं? सुधीर बाबू बताओ जल्दी। भले तुम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे हो तो रहे होगे, घर में क्या थे ये बताओ है? आगे ना बात, हमने इसलिए पूछा कि भाई सबसे बड़े सेठ से पूछ लो, सब उसमें आ जाएंगे। पूछ लो सेठ, होता है। मैं दावा करता हूं, वीर सागर तुम कम उम्र में वो बाद में आए, मैं बहुत पहले से आया। आज तक मेरे से किसी ने कहा महाराज जी आप खुद ही पी लो ना, पानी पीना है तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अब कोई चौका नहीं लगा तो महाराज जी आप खुद ही खाना है तो खुद ही बना लो ना। मैंने तो नहीं सुना कि तुमने दिल्ली में कहा कि थे ना, क्या बात शायद तुम मालिक हो, तुम्हारे वो व्यक्ति हैं, रजिस्टर्ड हैं, माँ रजिस्टर्ड है, पत्नी रजिस्टर्ड है, बेटा रजिस्टर्ड है, बहू रजिस्टर्ड है, ये तुम्हारे हैं, पक्का है। फिर भी तुम्हारे लिए उनका अनुकूलता बने कोई नियम नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। और यहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चूल्हे पर जितना बन रहा है सब, आप बोलो ना चौके वाले क्यों बना? अरे मालूम नहीं महाराज जी है ना। हमारा कोई नहीं है, जिनने जन्म दिया उनको भी छुड़ा दिया। बताओ मेरा कौन नहीं है? मेरा कोई नहीं है। अब मैं बादशाहगिरी बता रहा हूं, बोलो दुनिया में मेरा कौन नहीं है? तुम्हें दुख हो जाए तो कितने लोग रोएंगे? घर में ही कोई नहीं रोवे, अच्छा पड़ा रहने दो।
तुम्हारे दुख पर 4 लोग लेने वाले हैं, और जिसका कोई नहीं है उसको दुख हो जाए तो सारे जगत की आंख में आंसू आ जाता है। ये क्या बादशाहगिरी है। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। एक कंगाली ऐसी है जिसका ये आनंद, कोई नहीं है इनके, कोई कहते भैया उसके पास तो कोई रोने वाला भी नहीं है। एक है जिसके पास दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है और उस पर सारा जगत रोने वाला है, जिसका नाम है दिगंबर जैन साधु। इसलिए हमें महाराजा कहते हैं हम लोगों को। महाराजा कौन होता है? राजाओं का भी राजा को तो उतने ही रहेंगे जितना उसका राज्य है। महाराजा को तो 3 लोक है और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। ये महावीर का सोच था, मोटिवेशन। महावीर ने हमें आहार से रहित नहीं कराया, मकान से रहित नहीं कराया। उन्होंने कहा बस तुम एक चूल्हे की रोटी मत खाओ, तुम महाराजा जब कहलाओगे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा और सारे जगत की हर रोटी तुम्हारे लिए याद करेगी, ऐसे तुम जैसा बनाओ। तुम एक मकान में नहीं रहोगे, जहां जाओगे कटनी के अंदर इतना बड़ा मकान किसका है? और बाहर मैदान देखो कितना बड़ा है। बोलो मुझे कौन रोक रहा है? और मेरा क्या है? बाजार दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। रह रहा हूं मकान में, कोई रोकने वाला नहीं। और मेरे पास कितने मकान हैं? एक भी नहीं। और जहां जाता हूं वहीं बिल्कुल बढ़िया कमरा मिलता है, बिना कहे बिना फोन किए। तुम्हें तो क्या धर्मशाला में जाओगे तो बुक कराना पड़ता है, मुझे तो बुक नहीं कराया, आज तक नहीं कराया मैंने। और बुकिंग मिलती है। तुम्हें तो बुकिंग कराने के बाद कहो है। अभी मेले में देखा ना, महाराज जी मैंने बुकिंग कराया था, कमेटी ने ताला लगा दिया, दूसरा गया ताला तोड़ के घुस गया। बोलो महाराज मेरा कमरा वो बैठा है। सीटों पे भी कई बार हो जाते थे। और मैंने आज तक कभी, संजय बाबू बैठे हैं भाई, मैंने संघशाला का कमरा बुकिंग कराई थी क्या है? लेकिन बुकिंग हुई है कि नहीं? ये तो महाराज जी बैठेंगे। आज तक फेल नहीं हुआ हमारा, बिना बुकिंग के। और कहां कहां भारत में जहां भी मुंह कर दूं वहीं की संस्थाएं बुक। बोलो कितने रेस्ट हाउस है हमारे पास, और मेरा एक भी नहीं। क्या महावीर की कला है, जल से भिन्न कमल कर दिया। तुम सोने के रहो, तुम सोना बन जाओ, कीचड़ में भी रहोगे तो जंग नहीं लगेगी। तुम मकान में भी रहोगे लेकिन परिग्रही नहीं कहलाओगे। तुम भोजन भी करोगे लेकिन भोजन से तुम्हें बंध का कारण नहीं होगा, क्योंकि तुम बादशाह हो, तुम महाराज हो। तुम किसी को अधीन नहीं करना, सारा जगत तुम्हारे अधीन हो जाए। अधीन करना पाप है और अधीन हो जाना है बहुत बड़ी। तुम कुछ ऐसा करो कि सारा जगत तुम्हारे अधीन हो जाए। अधीन करना नहीं है, चक्र नहीं उठाना है। धर्म चक्र एक ऐसा चक्र है जो चलाया नहीं जाता। धर्म चक्र चलाया नहीं जाता है, चलता है। चलता है, चलाया नहीं जाता है, चलता है।
लोगों को झुकाता नहीं है, लोग झुकते चले जाते हैं। वह किसी को पीछे नहीं चलाता। तुम्हारे आगे कोई चल जाए तो तुम्हें पीछे चल, औकात देख ले। मैं किसी को पीछे नहीं चलाता और सारी दुनिया बिना कहे तो बोल लो ना, मैं नहीं कहता कोई पीछे आओ, सारी दुनिया मेरे पीछे बिना कहे हो जाती, महाराज आगे आओ। यह है बादशाही की। ऐसी कुछ शक्तियां अपने अंदर जागे कि मुझे दुनिया का मालिक बनना न पड़े, दुनिया मुझे 3 लोक का नाथ मान ले। क्या करना है इसके लिए? बस एक अभ्यास करना है, मैं आज के बाद किसी को अपने अनुकूल नहीं बनाऊंगा, किसी को भी नहीं। दुनिया की कोई शक्ति को मैं अपने अनुकूल नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा तो मात्र दुश्मन को। किसको? जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे दुख देता है, जो मेरा बुरा विचारता है, जिससे मेरा बुरा होता है। जिन जिन क्रियाओं से हमारा बुरा होता है उनको हम ऐसा अनुकूल बनाएंगे कि वो मेरा बुरा सोचना, बुरा करना छोड़ दें। बस तुम्हें एक नियम लेना है। जैसे मैंने कहा, आपके घर में एक पेड़ बना है, उसको तुम भी देखना, हम भी देखना, सब देख रहे हैं। तुम्हारे मन में क्या भाव आया, जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा था, इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा? कितने आम मिलेंगे? कितनी छाया मिलेगी? और यदि उससे कुछ नहीं मिलेगा तो आपका भाव क्या आएगा? बोलो, हटाओ। ना छाया है, ना पत्ते हैं, ना फल है, कुछ मिलना ही नहीं है, तो दूसरा भाव क्या है? सब लोग एक मत होके बताओ। कुछ भी उससे मिलने वाला नहीं, कुछ भी, जीरो। तो बोलो आपका भाव क्या आएगा? सब एक मत है ना इसमें? हाँ, हटाओ, यूजलेस। बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बस यहीं से बुरे दिन हमारे शुरू होते हैं, यहीं से हमारा भविष्य खतरे में पड़ता है। यहीं पर हम दुनिया को चाहेंगे कि हमारा साथ दे दो, दुनिया हमसे दूर भागेगी। हम चाहेंगे आओ, वो दूर भागेगा। हम कहें धन आओ, धन दूर भागेगा। हम कहें स्वस्थ रहें, स्वस्थता हमसे दूर भागेगी। हम कहें सारे लोग मेरे पास आ जाओ, सब मेरे से दूर भाग जाएंगे। सब दुनिया भागेगी। दुनिया, एक उदाहरण दिया मैंने पेड़ का। बस यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया, इससे मुझे क्या मिलेगा, बस समझ लेना महानुभाव, सावधान तैयारी कर दो। तुम्हारे जिंदगी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी खुद की किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा खुद भी खुद का साथ नहीं दोगे, खुद भी अपनी जिंदगी से उब जाओगे। कई सुसाइड वाले मरते हैं ना, तो क्या लिखते वो? मैं अपने आप से परेशान होकर मर रहा हूं, ऐसा लिखते हैं वो। किसी को दुख मत देना, मैं खुद अपने आप से परेशान होकर के मर रहा हूं, जैसा लिख देते कई लोग, जिससे कोई परेशानी ना हो। ना जाने कितने लोग अपने आप से परेशान हैं, अपने आप से परेशान है। थोड़ा शांति से बैठना, कहीं आप भी तो अपने आप से परेशान तो नहीं है, अपनी आदतों से परेशान तो नहीं है। कितने शराबी आते महाराज, मैं अपनी आदत से परेशान हूं। कितने लोग आते महाराज, मैं अपने क्रोध से परेशान हूं। अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होने वाले अलग हैं, लेकिन खुद क्या कहते महाराज, मैं खुद अपने आप से परेशान हूं, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं क्रोध से परेशान हूं। कोई दूसरा नहीं महाराज, कोई उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, मेरी गलती, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। सामने वाले ने गलती हो, नहीं महाराज उसकी ऐसी कोई खास गलती नहीं थी, मुझे आता है। मात्र क्या, एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट अपनी है जिंदगी में, महानुभाव, गुरु मंत्र ले लेना।
नमोकार मंत्र भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना, किसी भी वस्तु में अपनी अनुकूलता मत देखना, अनुकूलता मत देखना। ये मेरे अनुकूल है कि नहीं, तुम भटक जाओगे, क्योंकि असत्य व्यक्ति, झूठा व्यक्ति तुम्हारे जल्दी अनुकूल हो जाएगा, भटक जाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे। क्योंकि हमने ये देख लिया कि हमारी अनुकूलता है कि नहीं, हमें क्या मिलेगा, और उसकी बात कभी मत मानना। जो तुमसे कह रहा हो उसका कोई स्वार्थ हो। रिपीट करता हूं, उसकी बात कभी मत मानना जिसमें तुम्हें लगे जो व्यक्ति मुझे समझा रहा है, जो मुझसे बता रहा है, इसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है। उससे कभी बात मत मानना, ठगे जाओगे। और जिससे तुम्हें कुछ पाने की आदत है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये दो आदतें आज हम छुड़ाएंगे तुम्हारी। किसी वस्तु में कभी ये देख के नहीं कहा मुझे क्या मिलेगा इससे, मुझे क्या मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। किसी भी कार्य में, परिवार में सही। मैंने तो एक पेड़ का उदाहरण दिया छोटे सा। मंदिर बनाते समय मत सोचना है मंदिर से मुझे क्या मिलेगा, तीर्थ बनाने से मुझे क्या मिलेगा, महाराज को आहार देने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ है। और ये आदत प्राय सभी की है कि नहीं, बोलो। आज तक अपन सबकी आदत क्या है, अपन सब ले लो, मुझे भी ले लेना, ये है आदत कि नहीं। पहला प्रश्न अपना क्या आता है, इससे हमें क्या मिले। बस यही हमारी बहुत बड़ी नकारात्मक, बहुत बड़ा नकारात्मक मोटिवेशन है। इसी में हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम अंत में अकेले मर के जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं रहता, और ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं। कोई आंसू पोंछने के लिए रुमाल भी नहीं होता, रुमाल भी नहीं होता आंसू पोंछने के लिए, और कोई चिल्लाते रहा, कोई साथ देने वाला नहीं। एकमात्र वीक पॉइंट है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे तो नुकसान ही नुकसान है। बस थोड़ा सा, ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। पेड़ लगा, ये पेड़ मेरे क्या काम आएगा बुरे दिन। इस पेड़ के लिए मैं कितना काम आ सकता हूं। पेड़ वही, गमला वही है। इस पौधे के लिए मैं कितना काम का हूं, इसका मैं कितना सहयोग कर सकता हूं। मेरा पुण्य, मेरी जिंदगी, मेरे मनुष्य, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा वचन, इससे कितना काम आ सकता है। मेरे पास बुद्धि है, इसके बाद बुद्धि नहीं है, मैं इस बुद्धि से इसको कितना सुख दे सकता हूं। फलानी योजना, फलाना खाद, फलाना पानी, ये इसके पास नहीं है। किसके पास? पेड़ के पास। ये अपने पास है। खेत के उस पेड़ की वृद्धि कैसे होगी, ये बुद्धि पेड़ में है या माली में? माली में मेरी बुद्धि है। मेरे पास आंखें हैं, इसके पास आंखें नहीं है, मैं इसको आग से बचा सकता हूं। देखो आग बढ़ रही है, मैं इसको बचा सकता हूं। मेरी आंख इसके काम आ सकती है, मेरे कान इसके काम आ सकते हैं, मेरी आवाज इसके काम आ सकती है, मेरा पैर इसके काम आ सकता है, मेरा धन इसके काम आ सकता है, मेरा एक एक पुण्य इसके काम आ सकता है। पेड़ को देख के ये भाव आ जाए, मैं इसका कितने काम आ सकता हूं। बस जाओ महानुभाव, पेड़ तुम्हारा हो गया। वो तुम्हारे लिए मर जाएगा, तुम्हारे लिए जी जाएगा। तुम घर से बाहर जाओगे और वो तुम्हारे जीने की शुभकामनाएं करेगा। पेड़ शुभकामना करेगा। हमारा व्यक्ति है, बाहर गया है, सुख से रहे, आओगे खिलेगा, जाओगे रोएगा। तुम जैसे निकलोगे वो रोएगा। मेरा व्यक्ति जा रहा है जिसने मुझे देख के कहा है ये मेरे काम का है, मैं इसके काम का हूं।
वो याद करेगा, इंतजार करेगा, पेड़ इंतजार करेगा, और तुम्हें देखते ही जैसे ही छुएगा आवाज पहचान लेगा। अंधा आंखों से नहीं देखता, आवाज पहचान लेता और कहते कौन, फलाने साहब हो क्या। ऐसे पेड़ पौधे आवाज नहीं आए, अपनी ध्वनि से पहचान लेंगे। वो जैसे तुम चलोगे ध्वनि टकराएगी, पेड़ उस ध्वनि से पहचान लेगा, आ गया मेरा हितैषी, आ गया मेरा समर्पित करने वाला, और वो खिलेगा। तुम अंदर सो रहे होगे, वो चौकीदारी कर रहा होगा बाहर तुम्हारे सुख की। एक पेड़, एक पत्थर, एक हवाएं, एक देश, एक ही रट लगाओ, मैं किसके कितना काम आ सकता हूं। लो मंदिर में चमत्कार करूं, अभी तक बहुत बार मंदिर के पास गए हो, ये मंदिर मेरे काम कितना आएगा, और मेरे काम आ जाए तो अपन उस पर ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है। कोरोना में हमें बचा लिया है ना, तो हमारी श्रद्धा क्या हो गई, और बढ़ गई। संकट से बचा लिया, ये श्रद्धा तो जो धर्म को नहीं मानता है उसकी भी, क्योंकि वो उसके काम आ गए। कोई भी बढ़ा सकता है, नाग नागिन भी भगवान को अपना मान सकते हैं, क्योंकि उसको बचाया है, बचाया है। भगवान को देख करके कभी ये भाव आ जाए, प्रभु मैं तेरे काम कब आ सकता हूं, कितना आ सकता हूं। अपना काम बनाने के भगवान के दरबारे मत जाओ, भगवान के काम करने के लिए दरवाजे जाओ। क्या जाओ, इस भाई से हमें क्या मिला है, नहीं क्या कहना है बोल दो ना। अब तो समझदार हो गए ना, हमने अपने भाई को क्या दिया, घर निपटा दिया, अब मंदिर आ जाए। कम हियर, कम हियर, प्रभु के दरवाजे जाओ। हे प्रभु, तू मेरे काम तो बिना कहे आते ही रहता है, बस मैंने एक ही तरीके से मंदिर बनाया है, एक ही भावना से भगवान तेरे लिए पूजा है कि मैं तेरे काम आ सकूं। तू मेरी नौकरी नहीं, मैं तेरी करूंगा। तू मेरे काम नहीं, मैं तेरे काम करूंगा। तू मेरी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनेगा, मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। तू मेरी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनेगा। हाँ कह रहे, तू खेवटिया है, मेरी नाव मझधार में, तू सेठ है, वो खेवटिया है, वो चला है, चल बेटा। क्या भजन बना रखे तुम लोगों ने। वो खेवटिया तू है, मेरी नाव डूब गई तो तू बदनाम होगा, खेवटिया तो तू था। तू क्या कर रहा था, तू सेठ बन के बैठा था। भगवान न सड़क हैं, धर्म गुरु सड़क नहीं है जिस पर तुम चल जाओ। भगवान और गुरु गाड़ी नहीं जिसमें बैठ के चल जाओ। भगवान तुम्हारे ड्राइवर नहीं जो तुम्हारी जिंदगी चलाएं। करो भगवान नहीं, वो बदनसीब नहीं हूं कि गाड़ी में मैं बैठूं और ड्राइवर तुम बनो। मैं वो हूं कि रथ पे आप बैठो और सारथी मैं बनूं। मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा दास हूं। कौन किसका बॉडीगार्ड? भगवान तू ही रक्षक है। हाँ तेरे बाप का नौकर है, ब्लैक कमांडो है, बना लो, खड़ा रहेगा वो। क्या मचा रखा है, सोचते नहीं। वो हमारा अंगरक्षक है। अंगरक्षक नौकर होता है, नहीं मानो। एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरी जिंदगी में वो दिन ना आए जो तू मेरा अंगरक्षक बने। ये मौका दो ना, मैं सदा तेरा अंगरक्षक बन के रहूं। मैं सदा तेरा अंगरक्षक बनूंगा। तू मेरा अंगरक्षक नहीं, मैं तेरा रक्षक बनूंगा। ब्लैक कमांडो मैं बनूंगा, बॉडीगार्ड मैं बनूंगा, जो भी तुम्हें कहना है मैं करूंगा तेरी रक्षा। बड़ा कौन है, रक्षा करने वाला या जिसकी रक्षा की जाती है? राष्ट्रपति बड़ा है या ब्लैक कमांडो? कौन किसकी रक्षा करता है?
संकट आने पर ब्लैक कमांडो राष्ट्रपति को बचाता है या संकट आने पर राष्ट्रपति ब्लैक कमांडो को बचाता है? मुझे पता नहीं, जल्दी बोलो। संकट आते ब्लैक कमांडो पे राष्ट्रपति सर बचाइए, वो पीछे छुप जाएगा, बचाइए। और राष्ट्रपति बचा रहा है, ब्लैक कमांडो को बचाओ क्योंकि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है। ब्लैक कमांडो की नौकरी चली जाएगी। होता क्या है, संकट आता है तो कौन किसको बचाता है? बोलो। वहां ये नीति है तो यहां क्यों नीति नहीं? मेरा भगवान राष्ट्रपति है, मैं अंगरक्षक हूं, संकट आएगा भगवान तो तू मुझे नहीं बचाएगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हनुमान और राम ने यही किया, राम को सुरक्षित किया। हनुमान ने कहा मैं बचाऊंगा, बॉडीगार्ड तुम नहीं हो प्रभु, मैं हूं तुम्हारा अंगरक्षक, तुम मेरी रक्षा नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। करके देख लो। हनुमान ने बॉडीगार्ड राम को अपनी रक्षा नहीं कराई, श्री राम की रक्षा की। आज जगत में कौन पूछ रहा है सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? बॉडीगार्ड के? हनुमान के मंदिर ज्यादा हैं या राम के? बोलो भाई। वो भगवान के। क्या बात है, क्या पॉजिटिव एनर्जी। जगत ने कहा है ये शक्ति भगवान से भी बड़ी शक्ति है, जो भगवान की रक्षा करता है वो भगवान से भी बड़ा हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है, बहुत शक्तिमान हो गया। सारा जगत कहता है ये है क्योंकि अंगरक्षक है। इसलिए मंदिर में गुरु को कभी पाकर के ये मत करना इस गुरु से मुझे क्या मिलेगा, भाव करो इस गुरु को मैं क्या दे सकूंगा, मैं गुरु के कितने काम आ सकूंगा। लो समय हो रहा है, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र की बात कहूं, मेरे से शुरू की थी ना। हम महाराज लोग आए, ये सोचें इस क्षेत्र को मैं क्या दे सकूंगा, इस क्षेत्र के मैं कितना काम आ सकूंगा। मेरा आशीर्वाद, मेरा ध्यान, मेरा वचन कितना काम आ सकेगा इस माटी को मंगल कलश बनाने में। माटी को हमें सोचना है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे द्वारा यह माटी, जो माटी का नाम क्या है, पद दलित। पद दलित, पैरों से रौंदी जाने वाली। मैं क्या कर सकता हूं कि एक दिन यह माटी दुनिया के सिर पर बैठे। माटी कहे कुमार की तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। ये माटी का जो क्रोध है, मैंने माटी को समझाया, मेरे पूज्य गुरुदेव ने समझाया, माटी गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। तो क्यों नहीं करूं, ये मुझे पैरों से रौंद रहे तो मैं भी रौंदूंगी। नहीं नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। क्या महाराज ने माटी को समझाया? माटी को नहीं समझाया, अपन जैसे मूर्खों को समझाया है। क्या गजब माटी। नहीं नहीं, छी गंदी बात, छी गंदी बात। ये तुझे रौंद रहे हैं तो तुम उसे रौंदोगी, ऐसा निदान नहीं करना। छी गंदी बात। तो क्या करूं? उल्टा करो। ये मुझे रौंद रहे हैं, मैं इनका मंगल करूंगी, मंगल कलश बन करके बैठूंगी सिर पे, बैठूंगी सिर पे, लेकिन रौंदने के लिए नहीं बैठूंगी। इनका मंगल का काम वही है कि नहीं? अंतर कितना है? सिर पे बैठ रही माटी रौंदने के लिए, तुमने मुझे रौंदा था, प्रतिशोध है। और माटी कलश बन के बैठ रही है सिर पर ही, लेकिन मंगल करने के लिए। क्या मूक माटी का गजब का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब देखो, उसकी भाषा तो एक माटी की चल रही है, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो माटी जो रौंदने के लिए तैयार थी, उसकी भावना इतनी भर गई कि वो मंगल करने लगी। मैं इस माटी को मंगल बनाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है? मेरा ध्यान, मेरा सोच, मेरा आशीर्वाद क्या हो सकता है?
ये मुझे सोचना है। ये माटी थी कि नहीं, बोलो ना, माटी ही है। बस एक सोचना है, एक दिन इस माटी को सारी दुनिया का तिलक बना दूंगा, सारी दुनिया के माथे झुका दूंगा। मैं क्या कर सकता हूं कि सारी दुनिया आके इस माटी को नमस्कार करे? मुझे नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। कभी यहां से जाऊंगा और एक दिन मैं किस काम आऊंगा, ये सोचो। अतिशय आ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज आप कैसे अतिशय कर देते हैं? बेई क्षेत्र उजड़े हुए पड़े रहते हैं और उन्हीं क्षेत्रों पर लोग लाइन लगा करके कुछ नहीं करते। मैं एक ही भावना भाता हूं, मैं इसके काम आ सकूं। मेरा स्वप्न में भाव नहीं आता ये कटनी क्षेत्र मेरे लिए किस काम में आएगा। अच्छा आप लोग बता दो, समाधि शायद मेरी यहीं बनेगी, बुढ़ापे का सहारा यही बनेगा शायद। बताओ किस काम में आएगा? कोई काम। मेरे मन में एक ही भाव आता है, मुझे मेरे काम क्या आएगा ये भाव नहीं लाता हूं। मेरा एक ही भाव आता है, इस तीर्थ के लिए मैं कितना काम आ सकता हूं। बस इसमें है अतिशय, इसमें है चमत्कार, इसमें चमत्कार। मेरे द्वारा क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं? बस ये जो रेखी है, ये भावना है, ये भावना में चमत्कार है। दूसरे नंबर पर मैंने पंचायत को कहा था। पंचायत से मेरा कहना है, मुझे क्या मिलेगा, पंचायत को क्या मिलेगा, इसका तो त्याग हो गया कि नहीं? महाराज हो गया, आप तो कह जाओ। कायेश्वर भी करूंगा तो अंटी बांध के करूंगा, अंटी बांध के अलग। मत मानो मेरा काम तो कहना है, कल के दिन बात नहीं कह सकते कि आपने कहा नहीं था। एक ही बात पंचायत को सोचना है। हमारे नगर के बाजू में तीर्थ क्षेत्र बन रहा है और मेरे कार्यकाल में बन रहा है। मेरी यह पंचायत क्षेत्र के कितने काम आएगी, मैं क्या कर सकता हूं, कहां मेरा सहयोग हो सकता है, कहां मैं दे सकता हूं। ये भावना तुम करो, ये क्षेत्र चमत्कृत होगा और पंचायत को उसका फल पंचायत को मिलेगा। बस ये मत सोचना इस क्षेत्र से पंचायत को पत्र कह रहा हूं। वो कल कहा था ना, वो गंजे राजा के सिर को कि बाल तो आ जाएंगे लेकिन क्या याद नहीं आना, टूटे चप्पल। और इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, इस क्षेत्र से मुझे क्या मिलेगा, ये स्वप्न में भी भाव मत लाना। क्या लाना है बोलो? इस क्षेत्र को मैं पंचायत से क्या दे सकता हूं, पंचायत कितने काम आ सकती है, पंचायत के अधिकार कितने काम आ सकते हैं। बस ये तुम सोचना शुरू करो। देखो तुम्हारी क्या हालत होती है, देखो तुम कहां पहुंचते हो और तुम्हारे लिए, पंचों के लिए कितना पुण्य बंध होगा। 100 भव तक भी नहीं खा पाओगे, इतना पुण्य बना लोगे। 100 भव तक नहीं खा पाओगे, कह रहा हूं मैं, नोट कर लेना है। बस इतना सोचना है कि मैं पंचायत इस क्षेत्र के काम कितनी आएगी, गुरु के काम कितनी आएगी, भगवान के काम कितनी आएगी। ये यदि तुमने सोच लिया, उन पंचों को इतना पुण्यबंध होना है कि 100 भव तक पंच नहीं, एक दिन भी। आज तो पंचायत के सरपंच बने हैं, संजय बैठा है ना, एक दिन देश का राजा बनेगा। लेकिन पत्र सुन लेना, वो टूटे चप्पल सड़े टमाटर। स्वप्न में भी भाव नहीं आ जाए कि इससे मुझे, स्वप्न में भी भाव क्या आना चाहिए। मैं संजय के देता हूं, सारी पंचायत आ गई, उसमें एक का नाम ले, सबका ले लिया। सारे पंचों से कहना है, आज से 9 बार नमोकार मन पढ़ लो। मैं कभी ये भाव नहीं लाऊंगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा। हम एक ही भाव लाएंगे, हम इस क्षेत्र को पंचायत क्या दे सकती है, करके देख लो परिणाम इसका। तीसरे नंबर पर कौन सा आया था, दाता है ना, सुधीर जी बैठे, हमारे बाबू भी बैठे, क्या नाम भूल जाता, सब बैठे, सभी सुन रहे, सब अपने ही संगी परिवार से मेरा कहना है, कभी स्वप्न में से नहीं। बच्चों को भी कह देना, परिवार को भी कह देना, जो नहीं है उनको कह देना,
जो अभी सिंगई परिवार में नहीं आए हैं, आने वाले हैं, तीसरी पीढ़ी पोते पड़पौधे, उनको भी संदेशा देना है। सुनो रे सिंगई परिवार में जन्म लेने वालों, जो अभी लिए नहीं आगे लेंगे, उनको भी रकी दे देना। यहां जन्म लेने के पहले सोच लेना, सवाई सिंगई परिवार का नियम है, इस क्षेत्र से मुझे क्या मिला है, क्या मिलेगा, हमने त्याग कर दिया है, इस क्षेत्र को सिंगई परिवार क्या दे सकता है, ये मैंने नियम ले लिया है। क्या दे सकता हूं मैं, मेरा सहयोग क्या बन सकता है। मेरे पूर्वजों ने हमें इस योग्य बना दिया। आज कन्हैया लाल, गिरधारी लाल, जो भी नवरत्न आदि जो नाम है 5 लोग, वो नहीं होते तो क्या आज तुम अपनी खरीदी हुई जमीन में से दे सकते थे? झूठ मत बोलना, बोलो, नहीं होता। परिस्थितियां आज अलग हैं। आज उन 5 दादाओं के प्रति ऐसा भाव करो, आज उन्हें हमें इसके योग्य बना दिया। और यदि ये तीर्थ नहीं होता तो यहां क्या होते? मकान होते, लैट्रिन बाथरूम होती, पाप होते, पापी होते। क्या होता? पाप होते और पापी होते। और जा ही रहे थे तब गंदगी करते ही थे, जानवर आते थे, मनुष्य जाते थे, अब खुलापन ने देखा है। बस एक ही परिवार, सिंगई परिवार और ट्रस्टियों से मेरा कहना है, एक नियम ले लो, मैं क्षेत्र के कहां काम आ सकता हूं। मेरे हस्ताक्षर, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा धन, मेरा जो कुछ भी है, मैं क्षेत्र के काम कितने आ सकता हूं, ये करके देख लो। आज सवाई सिंगई बने हो, श्रीमंत सेठ बनोगे, एक दिन चक्रवर्ती बनोगे, भूपालक प्रजापति बनोगे। विहाय सागर वारी वाससम वधु में वेवाम वसुधाम। पूज्यवत समंत भद्र महाराज कहते, भगवान आप कैलाश पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत आपकी पृथ्वी है। ऐसे लोगों को मिलती है पृथ्वी जिन्होंने अपनी भूमि धर्म कार्य के लिए, परमार्थ के लिए समर्पित कर दी। बस एक ही बात, पथ्य क्या है, कुपथ्य क्या है? मुझे इससे सोचना क्या है, मेरे द्वारा इसको क्या दे सकता हूं, कहां मैं काम आऊंगा, मेरा उपयोग करो। बताओ महाराज, मैं कहां काम आऊं? सारा सवाई सिंगई ट्रस्टी ये पूछे, मैं कहां काम आऊंगा महाराज, मेरा उपयोग कहां है? कहीं दस्तखत तो नहीं कहीं दस्तखत तो नहीं करना, कहीं क्षेत्र में मेरे कारण से रुकावट तो क्या भाव करना, कहीं मेरे कारण से क्षेत्र में महाराज रुकावट तो नहीं आ रही, कहीं कमी हो तो, और आखिर हूं तो मैं कन्हैया लाल का वंशज ही हूं, तो मैं कहीं कमी आ रही हो तो बताओ। अभी भी मेरे पास कोई कम, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, मेरा वचन, बस ये परिणाम कर लो, चमत्कार ही चमत्कार है। चौथे नंबर पर किसको लिया था? बोलो ना, जनता को। हो कटनी की जनता लोगों, कभी ये मत सोचना ये क्षेत्र मेरे क्या काम आएगा, इससे क्या लाभ है। पूरी कटनी की प्यारी जनता से बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं उपदेश जब देता हूं, मां बन के बैठता हूं और उपदेश देता हूं जब बेटा बनकर तुम्हें पिलाता हूं दूध। उपदेश में अपने दुश्मनों को नहीं देता हूं। बाप जैसे अपनी कमाई अपने बेटे को वसीयत में देता है, 24 घंटे की प्रवचन की कमाई में अपनी वसीयत में अपने भक्तों को देता हूं। गहरा खैरा दुश्मनों को दो, तुम अपनी कमाई गहरा खैरा को देते हो, मैं भी अपने भक्तों को देता हूं। कई बार दुश्मन कहते महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, मैंने कहा FRI लिखाऊंगा, तूने क्यों सुना, तूने क्यों सुना, तुझे मैंने सुनाया ही, क्योंकि मेरी पसीने की कमाई है भाई, मैं अपनी पसीने की कमाई भक्तों को देता हूं। तूने सुना क्यों, ये FIR है तेरी, क्योंकि मेरी कमाई मेरा भाव है, मेरा हर कमाई मेरे भक्तों के काम आए, जैसे आप लोगों को आता है। जब राग करने ही बैठा हूं तो अपनों से राग करूंगा, परायों से या राग करूंगा ही नहीं। तो सारी कटनी की जनता से मेरा कहना है बस एक ही बात, हर व्यक्ति एक नियम ले ले, मैं इस क्षेत्र के काम किस रूप में आ सकता हूं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकता हूं। शुरू करो,
अपने लिए मत पढ़ना 9 बार नमोकार मंत्र। किसके लिए पढ़ना? मैं प्रतिदिन क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की अतिशय के लिए यहां 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। अपने लिए तो बहुत पढ़ लिए, अपने लिए तो पढ़ने मालाएं भी, फिर एक नमोकार मंत्र क्षेत्र के लिए। जो कुछ भी है, हर नागरिक को सोचना है, मैं क्षेत्र पर क्या सहयोग कर सकता हूं, मैं क्षेत्र के कितने अनुकूल हो सकता हूं, मेरे कारण से क्षेत्र का क्या हो सकता है, मन से, वचन से, काय से, तन से, धन से। क्या मेरे धन से क्षेत्र में कुछ वृद्धि होगी? क्या मेरे तन से कुछ वृद्धि होगी? किस तरफ से? मैं कुछ भी नहीं, जिस तरफ से हो, अपने अधिकार से, अपने अधिकार से हम क्या दे सकते क्षेत्र को? क्या मिलेगा ये नहीं, पत्र क्या है, क्या मिलेगा ये नहीं, क्या करना है, मैं क्या दे सकता हूं। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे में आ गया तो 3 दिन से अनुकूल शब्द पर व्याख्या चल रही है, वही अनुकूल खतरनाक है और वही अनुकूल वरदान है। अनुकूल बनाओगे बर्बाद हो जाओगे, और अनुकूल बनोगे तो आबाद हो जाओगे। शब्द एक ही है कि 2? एक। बस आज के बहुत बड़ा विशद व्याख्यान है आज का, सारे जगत के लिए भेज दो बेटा, सारे रिश्तेदारों को सुना दो, ये सब लोगों को सुना दो, सुनो ये धर्म के चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं और कैसे चमत्कार होते हैं, क्यों नहीं फल रहे हैं धर्म और कैसे फलते हैं धर्म, कैसे की जाता है समर्पण, कैसे की जाती है पूजा, कैसे की जाती है भक्ति, क्या संबंध होता है हमें उपकारियों के प्रति, संबंध कैसे बनाए जाते हैं। पहले दिन का प्रवचन, संस्कार पर से आते हैं, उन पर के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो, पर के साथ जिससे हमें संस्कार मिलता है, जो हमारे लिए आया है उसको हम क्या दे सकते हैं। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, हम क्या दे सकते हैं। हमारी शादी हुई पत्नी मेरे घर आई, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। रिश्तेदारों में इसने मेरे से संबंध बनाया, मेरा ब्याही जी बना, समधी बना, मैं इसको क्या दे सकता हूं। ससुराल न्याय संबंध है कि नहीं, कर्मों से लेकर नहीं आए थे, बस ससुराल संबंध बनाते समय एक ही सोचना, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मेरे कारण मेरी ससुराल की इज्जत बढ़ना चाहिए। कुछ भी दो, लेने का प्रयास मत करो, नहीं तो संसार में सबसे बड़ा कृतज्ञ है कुंवर साहब, जिंदगी भर लेते ही लेता है, फिर भी कहता है क्या दिया तेरे बाप ने, थोड़ा हेल्प करो नहीं तो ये लोग परेशान करेंगे, हेल्प कर थोड़ा, कहते हैं ना। बोल इसलिए नहीं कि तुम घर में झगड़ा करोगे, ये शब्द तुम कहते हो क्या दिया तेरे बाप ने, और कई बार तो कहते हमारी तो दूसरी जगह हो रही थी, पता नहीं कौन सी किस्मत फूट के तेरे यहां कर लिया, मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं ना। ऐसे ही होता है, नहीं महानुभाव, नहीं नहीं, कंगाल बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। जिस दिन पत्नी से ये कहोगे तेरे बाप ने क्या दिया, समझ लेना कंगाल बनने का बीजारोपण हो चुका है। कहना है तो ये कहना, तेरे बाप ने तो अपने तुझे मुझे दे दिया, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाया, मैं क्या दे सकता हूं। कभी ससुर के पैर पड़ते हुए कहना, ससुर साहब तुमने तो मुझे कलेजे का टुकड़ा दे दिया, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। हर व्यक्ति पुरुष को उसमें पास में आज के ये सोचना है, उसने मुझे अपनी बेटी दी है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं उनको क्या अनुकूल बन सकता हूं, मेरे द्वारा उनको क्या मिल सकता है, यह सोचना तुम्हें शुरू करना है। फिर देखो तुम आज भली कंगाल हो, एक दिन बादशाह बनोगे। आज पत्नी है, कल तुम्हें रानी मिलेगी, महारानी मिलेगी। आज तुम्हें पत्नी मिली है, कल स्वर्ग में जाकर देवी मिलेगी। किस कारण से? कि उन्होंने तो हमें बेटी दी है, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया। ये पश्चाताप, ये विकल्प तुम्हारे अंदर आना और ऐसा सोच करना। पत्नी से जब झगड़ा करो तब एक ही कहना,
तेरे बाप ने तो तुझे दे दिया लेकिन मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। ये कहना शुरू करो, आज स्त्री पाई है कल देवी पाओगे। ये तरीके हैं विकास के। समय भी आपका पूरा हो गया। आज प्रवचन सही बोलना है। कैसा लगा? खटमिट्टा था ना, और खटमिट्टे का स्वाद अलग होता है, ध्यान रखना है। घी में स्वाद नहीं होता, मिठाई में। खाने में स्वाद जब ही आता है जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना डाला हो। हैं? भले घी दूना डाल लो लेकिन मजा कब आएगा? हैं? आज नमकीन प्रवचन था, मजा आना चाहिए। आया हो या नहीं आया हो, मुझे तो महावीर